है कि क्या आप ये समझती है कि इसके बाद पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राहें जुदा हो गई है या मजीद अभी कोई रास्ता बचा है कि आप दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? मेरी कोशिश यही है कि पहले पीडीएम का ख़ुसूसन जो पीडीएम के प्रेसिडेंट हैं सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए। लेकिन मुझे इस बात का निहायत अफसोस है, अंदाज़ा होने के बावजूद, सारी समझ होने के बावजूद मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए आपने एक जमहूरी कौज़ को, जमहूरियत को, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये नुकसान जो है ये सबसे ज़्यादा आपको ख़ुद पहुंचा है, क्योंकि अवाम एक एक चीज़ देख रही है। अवाम ये भी देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है और कौन जिद्दोजहद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम में शामिल उन जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, ये उनकी शिकस्त नहीं है। ये मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने अपने असूलों की कुर्बानी दी एक छोटे से मकसद के लिए या एक छोटे से ओहदे के लिए। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई? मुस्लिम लीग नून को अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही थी? एक छोटा सा वक्ती फ़ायदा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फ़ायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। उन्होंने आपको नेशनल असेंबली के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेटर इलेक्ट हो रहे थे, अगर वो आपको अपनी जमात के 83 आउट ऑफ 83 वोट्स दे सकते हैं, अगर वो आपको जब आप सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए खड़े थे, अगर वो आपको अपने 17 के 17 सेनेटर्स के वोट दे सकते थे, तो अगर आप ये उनसे बात करते तो वो आपको ये दे देते। उसके लिए आपने बाप से वोट ले लिए, और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाज़त के बगैर किसी का साथ नहीं देता। ये मेरे साथ हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, मुस्लिम लीग नून के जो अपोजिशन के उम्मीदवार थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के तारिर साहब, ये गवाह हैं इस बात के। इनको संजरानी साहब ने फ़ोन किया 5-6 दिन पहले और उन्होंने कहा साईं बताइए अगर आपको ज़रूरत हो तो मैंने 3-4 वोट बाप पार्टी के रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे आपके वोट्स की ज़रूरत नहीं है, मेरी जमात का एक मौक़िफ़ है, मैं उस पर कायम हूँ और मैं जमात के साथ और जमात के मौक़िफ़ के साथ और उनकी जिद्दोजहद के साथ धोखा नहीं कर सकता। आजम भाई टॉक करवा दें, यहाँ पे कैमरे लगे हैं। यार आगे से